हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टॉप 200 इडियम्स फ्रेज। जो ब्लैक बुक अभी न्यू एडिशन आई है उसको मैं आपको करा रहा हूँ। जो टॉप 100 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चल रहा है वो चलता रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर कल या परसों तक आ जाएगा। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट सीरीज है, वो कौन सी है? टॉप 200 इडियम्स और फ्रेजेस में कराऊंगा, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे क्या नाम है यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। वही मैं एडियंस आपको कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्लाइड पर लाते हैं क्वेश्चन को। पहला एडियम्स क्या है? पहला एडियम्स बीट अबाउट द बुश। क्या होता है इसका मतलब? टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। मतलब क्या कह सकते हो? टू है वो आर इनडायरेक्ट, उसके उसको क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। मतलब क्या कह सकते हो? घुमा फिरा कर बातें करना। जिससे लड़का क्या कर रहा है, इससे घुमा फिरा कर बातें कर रहा है, मतलब ये सीधी बात नहीं बता रहा है, इसको टाल रहा है बात को, मतलब घुमा फिरा कर इससे बात कर रहा है। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट सीधी सीधी बात नहीं बता रहा है, ये इधर की बात उधर कर रहा है ना। तो उसको इडियम्स में क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? He kept beating about the bush instead of telling me what he really wanted. मतलब ये क्या चाहता था? कौन लड़का? ये इससे क्या चाहता था? जो बात जानना चाहता था वो डायरेक्ट ये नहीं बता रहा था, इसको इधर उधर की बातें बता रहा था, मतलब इसको घुमा फिरा कर बातें सुना रहा था। तो उसको क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे, इसको लर्न कैसे करोगे। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। मतलब क्या होता है? जो रियल टॉपिक है उससे हटकर बातें करना, उसको क्या बोलेंगे? बीट अबाउट द बुश। जैसे आपके फ्रेंड जो हैं आपसे क्या करते हैं, कभी कभी आपसे घुमा फिरा कर बातें करते हैं ना, तो वही है। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? स्पिल द बीन। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है? टेल अ सीक्रेट और गिव अवे इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कह सकते हो? स्पिल द बीन मतलब राज उगलना। इस लड़के को जितना भी कुछ पता था इसको सब कुछ बता दिया, मतलब इसके पेट में पानी नहीं पच रहा है ना। इसको जितनी भी राजें पता था, जितनी भी इसको बात पता थी, वो सब इसको उगल दिया भाई, मतलब स्पिल द बीन्स कर दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? रोहन स्पिल द बीन्स। इस लड़के का क्या नाम है? रोहन। एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट द सरप्राइज पार्टी। जो सरप्राइज पार्टी हो रही थी, रोहन ने उसको सबके सामने वो बात क्या रख दी? उगल दी। उसको क्या बोलते हैं इडियम्स में? स्पिल द बीन्स, मतलब राज उगलना। समझ में आया? देखो, इसको आप लोग इंग्लिश में ही लर्न करिएगा, हिंदी में मैं ये प्रिफर करूंगा कि आप लोग हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस ना दो, इंग्लिश को इंग्लिश में ही। मतलब इंग्लिश में दिया गया है टेल अ सीक्रेट, गिव अवे इंफॉर्मेशन, ऐसे लर्न करो। मतलब स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है? राज उगलना, ऐसे सीधा। ठीक है, मतलब टू टेल अ सीक्रेट। समझ में आया? नेक्स्ट। देखो इसलिए मैं इमेज बनाया हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। स्पिल द बीन ऐसे देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत इमेज क्लिक होगा। ये लड़का था रोहन और इसको जितनी बातें इसके पेट में थी वो सब इसको क्या कर दिए? बता दिए। मतलब जितनी भी राजें थी वो उगल दिए इसके सामने। उसको क्या बोलते हैं एडियम्स में? स्पिल द बीन्स। समझ में आया? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है? कास्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कास्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब क्या है? बहुत महंगा है भाई। कहते नहीं, अरे यार वो बहुत महंगा है, मैं इसको नहीं खरीद सकता। तो उसको इडियम्स में क्या बोलते हैं? कास्ट एंड आर्म एंड अ लेग। ठीक है, ये क्या है? लड़का मतलब ये लैपटॉप खरीदने गया था, देखकर इसकी हालत खराब हो गई, भाई बहुत महंगा है, ये 1.5 लाख के करीब है, मैं इसको नहीं खरीद सकता, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसको इडियम्स में क्या बोलते हैं? कास्ट एंड आर्म एंड अ लेग बोला जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं जितने भी अभी मैं करा रहा हूँ। ये आसान है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये सब नहीं पता होगा, तो मैं इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ आपको ताकि आसानी से आपको लर्न हो जाए। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? दैट डिजाइनर बैग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग सो आई कैन नॉट अफोर्ड। मतलब वो कह रहा है जो डिजाइनर बैग है बहुत ही महंगा है, मैं इसको खरीद नहीं सकता भाई, इतना महंगा है कि मैं इसको खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव, इसका इडियम्स क्या बताया मैं?
कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब क्या है, बहुत महंगा है भाई वो बैग या लैपटॉप जो इसमें दिख रहा है, क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इसको खरीद नहीं सकता। ये लड़का ऐसा बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये बैग भी दिया है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव मोर देन आई कैन पे। समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, वंस इन अ ब्लू मून। होता नहीं है भाई, तुम ईद के चांद हो गए हो भाई, दिखाई नहीं देते हो आज। जैसे कि आपका फ्रेंड कहीं चला जाता है 1-2 दिन के लिए, तो अरे यार बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो भाई, तुम ईद के चांद हो गए हो, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, मतलब वेरी रेयरली क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। समझ में आया, मतलब ईद का चांद होना, मतलब कभी कभी दिखना, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। ऐसे आ जाता है, वेरी रेयरली भी आ जाता है एग्जाम में, जो आपको इडियम से ही टिक करना है, जो कभी कभार दिखता है। देख रहे हो, ये ब्लू मून जो है कभी कभार दिखा है, इसे लड़का सरप्राइज हो गया, वाओ अ ब्लू मून, अ ब्लू मून दैट हैपन वंस इन अ ब्लू मून। समझ में आया, मतलब ये कभी कभार दिख रहा है ब्लू मून्स। My uncle visits us once in a blue moon because he lives in another city। मतलब ये लड़का कह रहा है, ये लड़का नहीं कह रहा है, ये तो मून को दिखा रहा है, मतलब जो मेरे अंकल हैं वो दूसरे शहर में रहते हैं, वो कभी कभार ही मुझसे मिलने के लिए गांव आते हैं। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है, ईद का चांद होना, मतलब कभी कभार दिखना। ये आसान है, काफी स्टूडेंट को पता होगा। समझ में आ गया। कौन कौन मैं आपको बता दिया, वंस इन अ ब्लू मून फिर से एक बार रिवीजन कर लो। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली होता है, मतलब जो कभी कभार दिखता है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एंड आर्मलिंग, मतलब वेरी टू बी वेरी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट क्या है, स्पिल द बीन, मतलब क्या होता है, टू टेल अ सीक्रेट और गिव अवे इंफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है, राज उगलना। और अगला क्या है, बीट अबाउट द बिश, मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें करना। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है, घुमा फिरा कर इससे बातें कर रहा है। टू टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, तो उसे क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है, क्या होता है, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, या तो क्रिटिसिज्म फॉर समथिंग यू हैव डन, मतलब किए का परिणाम भुगतना, उसको क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक। ये लड़का भाई होमवर्क नहीं करके आया था, इसलिए इसकी पिटाई हो रही है, इसकी मैम ने इसको कायदे से इसकी क्लास ली हुई है। उसको क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक, मतलब आपने जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरा करके नहीं आए हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब ये का परिणाम भुगतना। जैसा कि आप नहीं किए हैं तो उसका परिणाम भाई भुगतो, मार खाओ ना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक सीधा सीधा लर्न करो, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ही चीटेड इन द टेक्स्ट एंड नाउ ही हैज फेस द म्यूजिक, उसने परीक्षा में नकल की थी और इसलिए आपको उसको क्या हो रही है, धुलाई तगड़े से हो रही है ना। भाई नकल करोगे, पकड़े जाओगे तो पिटाई तो होगी, कायदे से होगी कि नहीं। कितने लोगों ने नकल किया है, सही से बताना। फेस द म्यूजिक क्या होता है, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, मतलब क्या, किए का परिणाम भुगतना, मतलब सही करना। फेस द म्यूजिक मतलब किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अंडर द वेदर। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग सिक और नॉट फीलिंग वेल, मतलब बीमार पड़ना। लड़का बीमार पड़ गया भाई और स्कूल नहीं जा रहा है ना, बहाना भी मार रहा है भाई कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। देखो थर्मामीटर भी रखा हुआ है, मतलब ये क्या, अंडर द वेदर क्या होता है, इसका मतलब बीमार पड़ना। फीलिंग सिक आर नॉट फीलिंग वेल, मतलब अच्छा ना होना। रोहित डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज अंडर द वेदर, रोहित स्कूल आज नहीं जा रहा है भाई, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बीमार पड़ गया। और ये झूठ मूठ की कहानी बता रहा है, होता नहीं है कि भाई जब जब स्कूल जाने का टाइम आता है या तो पेट दर्द करने लगता है या तो क्या होता है, सर दर्द करने लगता है ना। या आज स्कूल में, या तो भाई लास्ट पीरियड में जब
टन 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 होने वाली रहती है, तब वो मजा आता है वो टाइम। समझ में है? होता है कि नहीं? तो स्कूल जाने के टाइम क्या हो जाता है, अंडर द वेदर, मतलब बीमार पड़ जाते हैं हम लोग ना। तो क्या होता है, फीलिंग सिक आर नॉट फीलिंग वेल, उसको क्या बोलते हैं, अंडर द वेदर बोला जाता है। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्या है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग दैट हैपन सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब आकस्मिक घटना, बहुत अचानक से घटना हो जाती है। भाई रिजल्ट आ गया और मेरा सीजल में सिलेक्शन हो गया, मतलब ये बोल्ट फ्रॉम द बुल, मतलब क्या होता है, आकस्मिक घटना। वाओ, मतलब ये स्कॉलरशिप में भाई इसको स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब एक आकस्मिक घटना हुई कि ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कह रहा है, मुझे अचानक से पता चला कि मुझे स्कॉलरशिप आ गई, वो भी 50,000 ना। आई गॉट अ कॉल लेटर फ्रॉम माई कंपनी, मेरी कंपनी से कॉल आई, किस लिए, ऑफरिंग है प्रमोशन की, मुझे प्रमोशन मिल गया। इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द बुल, एक क्या है, अचानक सी घटना है भाई, तुरंत फोन आया और मुझे प्रमोशन मिल गया 20 लाख पर मंथ भी, एक साल के लिए नहीं। पैसा मिलना चाहिए तो अच्छा मिलना चाहिए ना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग दैट हैपेन सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जो अचानक से घटना घटती है उसको क्या बोलते हैं, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोला जाता है। जैसे इस लड़के को स्कॉलरशिप आ गई, क्या हुई, अचानक से घटना हुई ना। रिजल्ट आता है भाई एसएससी का, क्या होता है आपको पता नहीं चलता है, वैसे लर्न करिएगा भाई, एसएससी के रिजल्ट बहुत बोल्ट फ्रॉम द ब्लू तरीके से आता है, बहुत अचानक से आता है। वैसे थिंकिंग करके लर्न हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट, बरी बरी द हैचेट। बरी द हैचेट इसका मतलब होता है, क्या होता है, टू स्टॉप बीइंग एंग्री विथ समवन बिकम अ फ्रेंड, मतलब क्या, मतलब झगड़ा खत्म करना, मतलब पुरानी दुश्मनी भुला देना और क्या हो जाना, दोस्त मिल जाना। क्या बोलते हैं, चलो यार पुरानी चीजों को भूल कर अब दोस्त हो जाते हैं ना। बरी द हैचेट मतलब पुरानी दुश्मनी भुला देना, फिर क्या बन जाना, दोस्त मिल जाना। जैसे ये दोनों भाई कल तक लड़ाई किए थे और आज आकर मिल गए, ऐसा होना भी चाहिए। झगड़ा हुआ उसको भूल कर आगे दोस्ती कर लो, बरी द हैचेट। क्या हुआ होता है, टू स्टॉप बीइंग एंग्री विथ समवन एंड बिकम फ्रेंड अगेन, मतलब झगड़ा खत्म करना, उसको क्या बोलते हैं, बरी द हैचेट बोला जाता है। रोहन एंड अमित हैड अ फाइट स्टरडे, ये दोनों स्टरडे मारपीट किए हुए थे, वो भी तगड़ा वाला, छोटा मोटा नहीं। बट टुडे दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड प्ले टुगेदर, और आज क्या किया उन्होंने, निर्णय ले लिया कि भाई जो झगड़ा उगड़ा हो गया था उसको खत्म करो और आज चलो साथ में मिलकर खेलते हैं ना। ऐसा होना भी चाहिए, स्कूल में होता है बचपन में भाई, दोस्तों के साथ मारपीट होती है, कल हुई और फिर आज फिर एक साथ खेलने लगते हैं। इसलिए बच्चों की लड़ाई में साथ नहीं आना चाहिए। बरी द हैचेट क्या होता है, पुरानी दुश्मनी भुलाकर बिकम अ फ्रेंड अगेन ना, अच्छा आइडियम से। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौन सा इडियम से, नेक्स्ट, वाइल्ड गूस चेज। क्या है, वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब क्या होता है, ए यूजलेस सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, मतलब वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या बताया, आ यूजफुल सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, मतलब निष्फल प्रयास ना, क्या निष्फल प्रयास या निरर्थक खोज, उसको क्या बोलते हैं, अ वाइल्ड गूस चेज। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है भाई, हंस को अगर पकड़ोगे तो तुम पकड़ पाओगे, बताओ, शेर को तुम दौड़ा कर पकड़ोगे तो पकड़ पाओगे, ये क्या बात, कौन सी बात है, वाइल्ड गूस चेज मतलब कोई परिणाम नहीं निकला भाई, निरर्थक प्रयास है, निरर्थक खोज है ना। मतलब अगर तुम शेर को दौड़ा कर पकड़ रहे हो या हंस को दौड़ा कर पकड़ रहे हो, आप पकड़ पाओगे क्या, नहीं, उसका उसका परिणाम क्या निकलेगा, नथिंग। तो यूजलेस सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, मतलब आपको कुछ नहीं मिला, निरर्थक खोज, उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड गूस चेज। आई स्पेंड द होल डे, मैंने पूरा दिन खत्म किया, लुकिंग माई ओल्ड टॉय इन दैट बिग हाउस, मतलब उस बड़े घर में जो
जिसमें खिलौना रखा हुआ था, मैं सारा दिन ढूंढा लेकिन भाई मिला नहीं, मेरा प्रयास क्या हो गया, वो खराब हो गया। मतलब मेरी जो सर्चिंग थी वो निष्फल हो गई। अ वाइल्ड गूस चेज, ये लड़का थिंकिंग कर रहा है ना। इट मीन्स स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी लुकिंग फॉर समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड। समझ में आया? तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, निरर्थक खोज, उसको क्या बोलेंगे, वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट एट द 11th आवर। क्या दिया गया है, एट द 11th आवर। इसका मतलब क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट इन टाइम, मतलब आखिरी मौके पर, मतलब लास्ट मौके पर भी भाई मेरी सफलता, मुझको सफलता मिली। ठीक है, एक मिनट, इमेज में क्या दिया गया है भाई, ये लड़का क्या बोल रहा है, भाई मैंने 11 बजे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया और लास्ट आखिरी टाइम तक मैंने अपना प्रोजेक्ट क्या कर लिया, सबमिट कर दिया। नहीं तो क्या हो जाता भाई, बाहर कर दिया जाता, और क्या होता है इससे। देख रहे हो कितना परेशान है। मतलब एट द लास्ट 11th आवर मतलब क्या है, आखिरी मौके पर। बी ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम, मतलब मैंने लगभग लगभग मैच हार ही गया था। बट आवर टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द लास्ट आवर, मतलब आखिरी मौके पर जो हमारी टीम है वो प्रयास किया और हम क्या हो गए, जीत गए ना। एट द 11th आवर्स का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब आखिरी मौके पर। क्या होता है, जैसे आपका सिलेक्शन जो है लास्ट अटेम्प्ट में हो जाए ना, उसको क्या बोलेंगे आप, एट द 11th आवर, मतलब आखिरी मौके पर भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं तो होता नहीं। तो उसको आप इडियम्स में ऐसे लर्न कर लीजिएगा। भाई किसी किसी लड़के के यार बहुत एट द 11th आवर में सिलेक्शन होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है ना। ऐसे आप विजुअलाइजेशन के तरीके से लर्न कर लीजिए। जैसे ये लड़का रात 11 बजे तक इसने प्रोजेक्ट को सबमिट किया आखिरी मौके पर, नहीं तो ये क्या कर दिया जाता, इसको भाई बाइकाट कर दिया जाता, निकलो यहाँ से। क्या दिया है, नेक्स्ट इडियम क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रेज योर सेल्फ आर टेल पीपल हाउ गुड यू आर। मतलब क्या होता है, खुद की तारीफ करना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बोलते हैं, मतलब खुद की तारीफ करना और किसी की न सुनना, उसको क्या बोलेंगे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट बोला जाता है। अब देखो भाई इमेज में क्या है, लड़का क्या कर रहा है, भाई सिर्फ मेरी बात सुनो, मैं कमाल काम करता हूँ और किसी की बात मत सुनो ना, मतलब अपनी ही तारीफ खुद ही कर रहा है। होता नहीं है भाई, जितने भी टीचर है मैथ के देख लो, अब सब बोलते हैं मेरा कंटेंट बेस्ट है, एक्स वाई जेड कोई भी बोलता है भाई, हर कोई बोलेगा ही, मतलब वही ऐसे लर्न कर लीजिए भाई, जितने भी टीचर हैं आज के एसएससी फील्ड में वो क्या करते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर दे रहे हैं, मतलब टू प्रेज वंस योरसेल्फ, मतलब अपनी तारीफ खुद करते हैं, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब खुद की तारीफ खुद करना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट बोला जाता है। रोहन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट, रोहन क्या करता है, अपने अचीवमेंट के बारे में बात करता है। एंड हाउ स्मार्ट ही इज, और वो कितना सुंदर है भाई, ही इज रियली लव, मतलब वो खाली अपने ही बारे में बात करता है और किसी की बात नहीं करता। कौन, रोहन ना, मतलब वो अपनी ही प्रशंसा करता है। तो उसको एडीएम्स में क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। समझ में आया? अब देखो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट ये सीधा सीधा एग्जाम में आता है, टू प्रेज योर सेल्फ, यही दिया रहेगा, तो आपको यही टिक मार देना है बस। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या होता है, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, या तो टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल, मतलब क्या होता है, बातचीत शुरू करना, मतलब चुप्पी तोड़ना ना। ब्रेक द आइस मतलब मौन का वातावरण करना। जैसे क्या होता है, कुछ लोग ये देख रहे हो आपस में मौन थे और लड़का हेलो भाई कैसे हो आप लोग, मतलब ये लोग चुप थे और लेकिन जैसे ही आया वो चुप्पी क्या हो गई, टूट गई, मतलब होता नहीं है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, ही टोल्ड अ फनी जोक विथ ब्रेक द आइस एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। क्या होता है, जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है, तो मीटिंग स्टार्ट हुई, सब लोग शांत में बैठे रहते हैं ना,
तो भाई एक चुटकुल्ला मार दो। मतलब जो चुप्पी उस समय तोड़ी हुई थी वो आशा अचानक से क्या हो गया, एकदम खतरनाक हो गई। मतलब सब लोग हंसने लगे, मतलब मौन का वातावरण तोड़ दिए। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। मतलब जो ये लोग शांत थे और ये लड़का आके बोला भाई क्या पी रहे हो भाई, मजे ले रहे हो। तो ये लोग जो शांत थे बोलने लगे, इससे देख रहे हो तीनों तीनों निगाहें इससे मिलने लगी। मतलब क्या हो गया, मौन का वातावरण टूट गया। जो ये लोग मौन थे लेकिन फिर मौन नहीं हो गए, आपस में बात करने लगे। उसको इडियम्स में क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। समझ में आया? मतलब क्या होता है, बातचीत शुरू करना, स्टॉप ना रहना, स्टार्ट कर देना बातें करना। तो उसको इडियम्स में क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। समझ में आ गया भाई? क्या दिया गया है नेक्स्ट, गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब क्या होता है, टू गेट इनटू ट्रबल। मतलब क्या होता है, परेशानी में पड़ना या मुसीबत में पड़ना, उसको क्या बोलते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर। टू फेस क्रिटिसिज्म या तो पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। देख रहे हो ये लड़का किसमें हो गया है, परेशानी में आ गया है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुन रहा, ना ये लड़की ना ये इसका बॉस। पता नहीं आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना, तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब परेशानी में पड़ जाते हैं। पढ़ाई करते करते आपका मन बोरिंग हो जाता है, ये लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होता है ना, तो आप परेशानी में हो जाते हो। उसी समय आपको तुरंत याद रहना आना चाहिए, अरे भाई इसका एडियम्स होता है गेट इनटू हॉट वाटर। अब जैसे परेशानी में गए, इडियम से एक लर्न कर लीजिएगा, गेट इनटू हॉट वाटर मतलब भाई मैं तो परेशानी में आ गया, मतलब मुसीबत में पड़ गया। ही गॉट इनटू हॉट वाटर विथ हिज बॉस आफ्टर मिसिंग द इम्पोर्टेंट डेडलाइन। के बाद ये दोनों अपने बॉस और वो क्या हो गया, मुसीबत में पड़ गया। भाई आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा ना। तो मुसीबत में पड़ना क्या होता है, गेट इनटू हॉट वाटर। ऐसे सीधा लर्न कर लीजिएगा कि जैसे पढ़ते पढ़ते आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई पता नहीं सिलेक्शन होगा इस साल 2026 में सीजल में कि नहीं होगा ना, होता है थिंकिंग करते करते ये परेशानी में आ जाते हैं। तो उस समय आपको एडियम तुरंत लर्न होना चाहिए, क्या होगा, गेट इनटू हॉट वाटर में आ गया भाई मैं आज। जैसे ये लड़का परेशानी में आ गया, इसकी परेशानी कोई नहीं सुन रहा है भाई, ना ये और ना इसके साथ की लड़की। तो समझ में आ गया, गेट इनटू हॉट वाटर क्या होता है, परेशानी में पड़ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है, टू से आर डू समथिंग दैट एग्जैक्टली राइट आर वेरी एक्यूरेट। मतलब क्या, सही जवाब देना, मतलब बिल्कुल सही होना। ये देख रहे हो ये लड़का एकदम सही एकदम सटीक जवाब दे रहा है, मतलब इससे कोई गलती नहीं हो रही है और ये शांति से सुन भी रहे हैं। मतलब जैसे मैं आपको एकदम सटीक पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है, सही जवाब देना, मतलब सटीक सटीक से जवाब देना। जो मैं इडियम्स का मतलब है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक जवाब देना। टू से आर डू समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट और वेरी एक्यूरेट, उसको क्या बोलते हैं इडियम्स में, हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे देख रहे हो एकदम सटीक भाई ये यहाँ पे धसी हुई है ना, बोल इसका क्या एकदम राइट है। तो उसको क्या बोलेंगे इडियम्स में, हिट द नेल ऑन द हेड। हर एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम हिट द नेल ऑन द हेड। क्या है, समस्या के बारे में जो उसकी राय थी एकदम सटीक थी भाई, मतलब इधर उधर की बात नहीं थी, एकदम राइट थी। इट वाज एग्जैक्टली व्हाट ही नीडेड मतलब उसको एकदम सही था, क्या जरूरत थी वही वो बता रहा है। कौन लड़का, ये लड़का। समझ में आ गया, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, सही जवाब देना, मतलब बिल्कुल सही होना ना। तो अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव ए पर्सनल रीजन फॉर बीइंग एंग्री और वांटिंग टू क्रिटिसाइज सॉरी क्रिटिसाइज समवन। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये क्या होता है, स्वार्थ की भावना रखना। जैसे क्या है, इसके अंदर स्वार्थ की भावना है, ये दूसरों को ध्यान नहीं दे रहा है, अपने फ्रेंड का ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ये खाली अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है। उसका इडियम क्या होता है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब टू हैव अ पर्सनल रीजन
फॉर बीइंग एंग्री आर वांटिंग टू क्रिटिसाइज समवन, तो उसको क्या बोलते हैं, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब स्वार्थ की भावना रखना। इट इज क्लियर, यह क्लियर है, ही हैज अ एक्स टू ग्राइंड विथ हिज कॉलिग्स आफ्टर नॉट गेटिंग द प्रमोशन, मतलब प्रमोशन ना होने के बाद वो अपने कॉलिग्स से क्या रखता था, मतलब घेरा रखता था ना, नफरत नहीं होता है, मतलब भाई तुम्हारा तो हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक, वही वाली भावना, मतलब स्वार्थ की भावना, मतलब खाली अपने ही बारे में सोचना और आपके फ्रेंड का सफलता, आपको फ्रेंड की सफलता न मिलना ना, मतलब खाली अपना ही उल्लू सीधा क्यों, तो उसको क्या बोलते हैं इडियम्स में, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब स्वार्थ की भावना होना, जैसे इसके अंदर है, स्वार्थ की भावना है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या होता है, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज डिसऑनेस्ट सस्पिशियस और रॉन्ग, मतलब दाल में काला होना। भाई क्या है कि मैनेजर क्या है, इससे पूछने आए कर्मचारी, भाई आंकड़े सही से नहीं आ रहे हैं, कुछ दाल में काला कर रहे हो भाई, मतलब कुछ घोल मेल तो कर रहे हो ना। सरकारी गवर्नमेंट क्या करते हैं भाई, स्मेल ना राइट ही करते हैं, मतलब दाल में काला, मतलब एक का चार बताते हैं, बताकर पैसा लेते हैं, वही वाली कहानी। स्मेल अराइट मतलब क्या होता है, दाल में काला, मतलब सिर्फ क्या कह सकते हो, या सस्पिशियस, ये काफी बार आया है, स्मेल अरेट ये वाला दे देते हैं, मतलब ऑप्शन में, तो आपको ये टिक कर देना है, मतलब खाली संदेह करना ना, या इस पर संदेह भाई ये कुछ ना कुछ चीटिंग जरूर कर रहा है, मतलब स्मेल अरेट कर रहा है, वही वाली बात। when a number did not add up I started smell arate and it decided to look into the further it further, मतलब जो आंकड़ा आया था वो आंकड़ा सही नहीं था, उसके बाद क्या किया मैनेजर ने, मतलब इन लोगों ने मैनेजर से जांच पड़ताल की, भाई कुछ तो दाल में काला कर रहे हो, तभी ये आंकड़ा सही से नहीं आ रहा है, मतलब आप कुछ घोलमेल जरूर कर रहे हो पैसे में, वही वाली बात, स्मेल अरेट मतलब संदेह होना या दाल में काला होना, स्मेल अरेट मतलब सस्पिशियस, संदेह करना, तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। नेक्स्ट कॉल इट अ डे, बहुत अच्छा इडियम है भाई, कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव डन इनफ, मतलब कॉल इट अ डे क्या कर सकते हो, बस भाई आज का दिन खाली इतना है ना, कहते नहीं हो कि आज भाई इतना काम कर लिया मैं, अब इसके बाद नहीं कर लूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे इडियम्स में, कॉल इट अ डे। जैसे कहते नहीं हो भाई आज मैं 8 घंटे पढ़ लिया, बस आज अब इसके बाद नहीं करूंगा, मतलब कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग ऑन डूइंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव डन इनफ, ये सीधा आता है टू स्टॉप वर्किंग, मतलब आज का काम खाली यहीं समाप्त करना, तो उसको इडियम्स में क्या बोलते हैं, कॉल इट अ डे। जैसे इमेज में दिखाया गया है ना, क्या कह रहा है लड़का, भाई जितनी भी लिस्ट में काम था वो मैं समाप्त कर दिया, बस आज यहीं तक करूंगा, उसके बाद मैं अब घर जा रहा हूँ, अपने मैनेजर से बोल रहा है, मैनेजर बैठा भी है बहुत आराम से, तो उसको क्या बोलेंगे इडियम्स में, कॉल इट अ डे। इट वाज गेटिंग लेट एंड वी हैड फिनिश्ड एवरीथिंग सो आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड गो होम, मतलब आज काफी देर हो चुकी है, मैं आज यहीं तक काम समाप्त करूंगा और अपने घर जा रहा हूँ, मतलब आज का काम खाली यहीं तक, उसको इडियम्स में क्या बोलेंगे, कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप इसका मतलब क्या होता है, द नेचुरल एबिलिटी टू टॉक इजिली कॉन्फिडेंटली एंड परsuasively, मतलब वाक्पटुता जिसको बोलते हैं ना, उससे क्या बोलेंगे, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब ये क्या है, इसके अंदर बहुत अच्छी कला है भाई, ये किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है, तो उसको इंग्लिश इडियम्स में क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप, सॉरी गैप, जैसे बोलते नहीं, अरे यार आपकी जो बोलने का स्टाइल है बहुत अच्छा है, मतलब किसी को भी आप अपने अट्रैक्ट में, किसी आदमी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, वहां कौन सा इडियम्स दिमाग में आएगा, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब अपनी बातों से सबको क्या कर लेता है, फंसा लेता है। टू द नेचुरली एबिलिटी टू टॉक इजिली, उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब वाक्पटुता। with his with with his gift of the gap he can talk to anyone and win over, मतलब वो किसी से बात करके अपनी बातों में फंसा लेगा,
जैसे ये ना, तीनों लोगों को अपनी बातों में क्या कर लिया, फंसा लिया, मतलब गिव ऑफ द गैप, मतलब इसके बोली में इतना, इसकी बोली इतना कॉन्फिडेंटली है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट सी आई टू आई, इसका मतलब क्या होता है? विथ फुल एग्रीमेंट, मतलब एकदम हाँ भाई ठीक है, मैं आपके साथ समझौता सही कर लिया ना। जैसे ये क्या है, दोनों में अच्छी कॉम्बिनेशन है भाई, दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टू एग्री विथ समवन, उसको क्या बोलते हैं? सी आई टू आई। काफी बार ये मतलब एग्जाम सॉरी ऑप्शन में दे देता है, सी आई टू आई पूछेगा, टू एग्री विथ समवन, यही आपको टिक मारना है। टू हैव सेम ओपिनियन और व्यू, मतलब आपकी दोनों की राय क्या है? सेम है, जैसे इन दोनों की राय क्या है? एकदम सेम है, तो उसको इडियम्स में क्या बोलेंगे? सी आई टू आई। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या दिया है? वी डिड नॉट, वी डू नॉट सी आई टू आई ऑन एवरी डिटेल, बट वी सी आई टू आई ऑन द मेन डिटेल, मतलब हर एक डिटेल कामों में हम साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जब मेन गोल की बात आती है तो हम क्या हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं काम करने के लिए, जैसे ये दोनों। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है, क्या होता है? टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, मतलब नॉट टू टेक साइड, मतलब क्या होता है? सॉरी तटस्थ रहना ना, मतलब सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? दुविधा में होना, कि भाई ये जैसे दुविधा में है, दोनों फ्रेंड है भाई, किसकी तरफ जाए, इसकी तरफ जाए, किसकी तरफ जाए, मतलब ये दुविधा में फंसा हुआ है, सिट ऑन द फेंस में फंसा हुआ है, कि मैं बोलूं तो बोलूं, किसकी तरफ बोलूं। जैसे कभी कभी होता है, दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है और आप फंस जाते हैं भाई, किसकी तरफ मैं बोलूं। इंस्टीड ऑफ गिविंग हिज ओपिनियन, मतलब ओपिनियन ना देने के बावजूद वो दोनों दोनों तरफ था, मतलब एकदम शांत था। ही चूज टू सिट ऑन द फेंस एंड स्टे आउट ऑफ द एग्रीमेंट, सॉरी आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट ना देने के बजाय वो एकदम शांत था, चुप था, भाई मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, शांत बैठा हूँ। जैसे इंडिया की तरह, इंडिया क्या है? सिट ऑन द फेंस, कोई भी बात आती है एकदम शांत तरीके से चुप रहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टू बीट अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड टू मच, मतलब क्या होता है? मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मतलब असंभव कार्य करना। कोई काम में फंसा हुआ था, दोनों फंसे हुए थे, भाई ये काम बहुत कठिन है, मैं कर नहीं पाऊंगा। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस सेवरल टाइम, देयर इज नो नीड टू बीट अबाउट द बी डेड हॉर्स, मतलब मैंने जो टॉपिक थी उस पर बात कर लिया है, अब इस पर इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बात कर चुकी है। जैसे कि अभी जो पिछली रीडियम्स में मैं आपको पढ़ा दिया है, मतलब अब इसमें कोई भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वही वाली बात। टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है? मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मतलब असंभव काम करना, वही। अगला क्या दिया है? क्या दिया गया? नेक्स्ट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट सीम्स बैड आर अनलकी एट फर्स्ट बट टर्न आउट टू बी गुड, मतलब ये कह सकते हैं दुख के फेस में सुख। जैसे कि फ्लाइट आपकी 4 बजे थी, ठीक है, और आप फ्लाइट छूट गई और उसमें दुर्घटना हो गया, तो अब क्या होगा? मतलब दुख के फेस में सुख, मतलब घटना आपके साथ घटी नहीं, वही ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस, उसको क्या बोलेंगे? दुख के फेस में सुख। मिसिंग द फ्लाइट वाज अ ब्लेसिंग एट डिस्ग्रेस बिकॉज इट हेल्प मी अवॉइड द एक्सीडेंट ऑन दैट फ्लाइट। समझ में आया? वही वाली बात, मतलब आप होने से बच गए कि आपके साथ क्या घटना घटने वाली है। सीधा सीधा बात, या अल्लाह सॉरी अल्लाह न करो। अब ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है? दुख के वेश में सुख, मतलब अ हिडन फेवर, ऐसे अ हिडन फेवर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया गया है? अ फिश आउट ऑफ वाटर, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? टू फील अनकंफर्टेबल या आउट ऑफ प्लेस इन अ सिचुएशन, मतलब क्या होता है? असहज परिस्थिति। जैसे क्या होता है? पहले दिन आप कॉलेज जाते हो, आपको किसी से पहचान नहीं रहती, आप क्या करते हो? मतलब असहज महसूस होता है ना, बहुत अजीब सा लगता है, वही वाला वही वाली बात।
अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मछली को जब पानी से निकाल दोगे क्या होगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी ना। ऑन हिज फर्स्ट डे ऑन द न्यू स्कूल, नए स्कूल का पहला दिन उसको क्या लग रहा था, बहुत अजीब से लग रहा था। इसको, इस लड़के को। भाई पहले दिन कहीं जाओगे आपको अजीब से नहीं लगेगा, बहुत अजीब से लगेगा, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस होगा ना। मतलब वही वाली घटना, फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जो मछली है उसको अपने जंगल के राज में, जो मछली पानी में राज कर रही थी उसको निकाल दिया गया और बाहर उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। इसका आइडियम्स क्या होगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एट द ड्रॉप ऑफ अ बैट। क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ अ बैट, इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, मतलब तुरंत भाई काम मेरा होना चाहिए, एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए देरी ना हो, उसको क्या बोलेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ अ बैट बोला जाता है। जैसे लड़का क्या कर रहा है, भाई मेरा काम जो है एक मिनट रुकना नहीं चाहिए, तुरंत होना चाहिए, वहां एडियम्स क्या यूज करोगे, एट द ड्रॉप ऑफ अ बैट। ठीक है, व्हेन माय फ्रेंड कॉल फ्रॉम मी, सॉरी कॉल्ड फ्रॉम हिल, आई वेंट हिज हाउस एट द ड्रॉप ऑफ अ बैट। जैसे मेरे फ्रेंड जो है उसको बुलाया, मैं उसके घर तुरंत गया, मतलब देरी नहीं लगाई। समझ में आया, एट द ड्रॉप ऑफ अ बैट का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, तुरंत काम करना, विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया, होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, बी पेशेंस, मतलब धैर्य रखना। भाई धैर्य रखो, अभी मारपीट ना स्टार्ट करो, बाहर निकल कर मारपीट करते हैं, मतलब कैफे में मारपीट मत करो, मतलब होल्ड योर हॉर्सेस, शांत रहो, एकदम धैर्य रहो भाई। वही वही बात, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब बी पेशेंस, धैर्य रखो। होल्ड योर हॉर्सेस, लेट्स डिस्कस एट द डिले बिफोर मेक अ डिसीजन, मतलब डिसीजन से लेने से पहले, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले पहले उसको सोच विचार कर लो उस पर। उसको इडियम्स में क्या बोलेंगे, होल्ड योर हॉर्स, क्या होता है, धैर्य रखना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या होता है, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत तेज बारिश होना। देख रहे हो भाई, इतना तेज बारिश हो रही है, जितने कुत्ते बिल्ली है सब उड़ गए हैं। इट्स इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या होता है, बहुत तेज बारिश होना, मतलब मूसलाधार बारिश होना, उसको क्या बोलते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोला जाता है। वी हैड अ पिकनिक प्लान, मतलब क्या था, एक पिकनिक प्लान था, लेकिन तेज बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया ना। अगर भाई तेज बारिश होगी तो बाहर कैसे जा पाओगे, पार्टी क्या हो जाएगी, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होना, उसको क्या बोलेंगे इडियम्स में, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोला जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न, क्या दिया गया है, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब क्या होता है, टू सर्च वेरी केयरफुली एंड ट्राई एवरी पॉसिबल, मतलब क्या होता है, खून पसीना एक करना। पढ़ाई आप क्या करते हो, बहुत मेहनत के साथ करते हो ना, जैसे ये लड़का कर रहा है, मतलब खून पसीना एक करते हो पढ़ाई में, तो जी जान लगा देते हो, तो आप इडियम्स वहां यूज क्या करोगे, लीव नो स्टोन अनटर्न, द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन टर्न टू सॉल्व द मिस्ट्री, जो रहस्य था जासूस ने हर संभव प्रयास लगा दिया। समझ में आया? मतलब खून पसीना एक कर दिया भाई, कि उसको ढूंढकर ही रहूंगा उस रहस्य को। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है, खून पसीना एक करना, मतलब हर संभव प्रयास करना, जितना भी आपके पास प्रयास था वो सब झोंक देना पढ़ाई में। अगला क्या है, नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट आर सरप्राइज बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, मतलब क्या होता है, क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट मतलब भेद खोलना, नहीं होता है भाई। देख रहे हो एक दूसरे की जितने भी एक्स वाई जेड हैं सबके भेद खुल गया यहाँ पे, किस दौरान, पिज्जा खाने के दौरान ना। जैसे आप दोस्तों में मिलते हो, जिसके पास जितनी भी एक्स वाई जेड रहती है सबको एक दूसरे को मजाक उड़ाते हो ना, वहाँ एडियम्स क्या यूज होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आई वॉज नॉट सपोज टू टेल एनी वन अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मुझे
जो सरप्राइज पार्टी रखी गई थी उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, सबको बता दिया भाई पार्टी यहाँ पे होगी। समझ में आ गया ना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या होता है, भेद खोलना। सीधा सीधा लर्न करो, टू रिवील अ सीक्रेट और सरप्राइज बाई एक्सीडेंट, सर एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब कठिन कार्य करना, सॉल्व आर डील विथ। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कठिन सॉल्व करना मतलब कठिन काम करना। जैसे आप क्या करते हो, कठिन क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बहुत कठिन काम करते हो। पढ़ाई क्या है, बहुत कठिन काम है, वहाँ इडियम्स क्या याद यूज करोगे, हार्ड नट टू क्रैक। देख रहे हो भाई कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है, सोच रहा है भाई बहुत कठिन कार्य है, ये कोई नट फोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ नट, ये सीधा कह सकते हो ये नट फोड़ना क्या है, बहुत कठिन कार्य है। द पजल वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इज टर्न आउट टू बी हार्ड नट टू क्रैक। पजल को सॉल्व करना क्या है, बहुत कठिन कार्य है, ये किसी से सॉल्व नहीं होता है। तो हार्ड, ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, मुश्किल कार्य करना, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट आज का लास्ट ये है, अ रेड लेटर डे। इसका मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट डे मतलब बहुत महत्वपूर्ण दिन। मतलब जैसे क्या होता है, आपको जिस दिन सफलता मिलेगी आज वो दिन आपका क्या रहेगा, अ रेड लेटर डे रहेगा। मतलब क्या रहेगा, महत्वपूर्ण दिन रहेगा ना, इंपॉर्टेंट डे रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे इडियम्स में, अ रेड लेटर डे। गेटिंग माई ड्रीम जॉब वाज अ रेड लेटर डे दैट आई विल ऑलवेज रिमेम्बर। मतलब जिस दिन मुझे जॉब मिलेगी वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब वो दिन जो है मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन रहेगा। तो इडियम्स क्या यूज करेंगे वहां पे, अ रेड लेटर डे मतलब वेरी हैप्पी इंपॉर्टेंट डे, मतलब अ इंपॉर्टेंट डे। सीधा सीधा लर्न करो। जैसे क्या हो गया, ये चैंपियन जीत गए हैं ना, तो ये उस दिन, जिस दिन जीते उस दिन इनका क्या रहेगा, रेड लेटर डे रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट डे रहेगा। समझ में आएगा, समझ में आ गया। बस आज यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर जो है कल आएगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो बायो में लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।